उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अंतर्गत किसनी थाना के अंतर्गत एक गांव, जहां से खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों को अचंभित में डाल दिया इस खबर ने। क्या सबसे मजबूत और पवित्र रिश्ता भाई बहन का जो होता है, क्या अब वह भी समय के अनुसार बदलने लगा है? जो बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है कि वह भाई उसकी रक्षा करेगा, क्या बहन ही अपने उस भाई की भक्षक बन जाती है? जी हाँ, किसनी थाना के अंतर्गत एक बहन ने अपने एक 25 साल के नौजवान भाई को मरवा दिया। अपने सगे 25 साल के नौजवान भाई को मारने की वजह क्या रही, देखिएगा पूरी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात, क्राइम स्टोरी विद आशीष में। वारदात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अंतर्गत पड़ने वाला जो किसनी थाना है वहां से है। 7 अप्रैल 2026 को करण मिश्रा फरकाबाद से अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसकी ससुराल पहुंचता है और सुबह उसकी बहन किसनी थाना के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें बताती है कि उसका भाई उसको रात में छोड़ने के लिए उसके साथ आया था और रात से ही वह इसके बाद लापता हो गया है। काफी खोजने के बाद में भी वो नहीं मिला है। करण मिश्रा, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसने दरोगा भर्ती के लिए एग्जाम दिया था और वह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि इस बार वह दरोगा बन जाएगा। करण मिश्रा की बहन पूजा दुबे काफी दिनों से मायके में रह रही थी। अचानक वह ससुराल जाने का प्रोग्राम बनाती हैं, तो करण मिश्रा अपनी बाइक से उनको बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है। काफी देर हो जाने के बाद में जब बस नहीं मिलती है, लोगों के द्वारा पता किया जाता है कि बस जा चुकी है और इस समय अब कोई भी रात में बस नहीं है। तो करण मिश्रा चूंकि अपने सगी बहन के साथ में और 2 भांजे जिनकी उम्र लगभग 10 साल और 6 साल की थी, उनको लेकर बस स्टॉप पे खड़ा होता है। तो उसके मन में बहन के प्रति प्रेम जागता है और वो कहता है कि क्यों ना वह उसकी ससुराल बाइक से छोड़ दे, और अपनी बहन को लेकर वह उसकी ससुराल आ जाता है। क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी होती है, तो अपनी बहन से कहता है कि अब वह सो जाएगा और बहन और भांजों के साथ में एक कमरे में सो जाता है। पूजा दुबे, जिसका पति एक आईटी कंपनी में पुणे में कार्य करता था और वर्तमान समय में वह पुणे में ही कार्यरत है। क्योंकि करण का बहनोई इस समय पुणे में कार्यरत है, तो अधिकांश जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं वह पूजा के घर वाले उठाते थे। भाई सभी मदद करते थे और पूजा और करण कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे, जिसमें करण 5वें नंबर पर था। रात में जब करण अपने भांजों के साथ में और अपनी बहन के साथ में कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों को पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब सुबह हो जाती है तो पूजा दुबे किसनी थाना के अंतर्गत जाकर एक एफआईआर दर्ज कराती हैं और उस एफआईआर में बताती हैं कि उसका भाई रात में उसको छोड़ने आया था और अचानक रात से वह लापता हो गया। पुलिस वाले तहकीकात करना चालू कर देते हैं और सर्विलांस में उसके नंबर को लगा दिया जाता है। तो सर्विलांस में लोकेशन जो है वो पूजा की और करण की एक साथ में मिल रही थी। पुलिस अपने काफी हाथ पैर मारती है, उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर पुलिस अपने पुलिसिया दिमाग से पूजा को और उसके बच्चों से अलग अलग पूछताछ करती है। तो जो पूजा का सबसे बड़ा वाला लड़का था, वह बताता है कि रात में करण मामा मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक उन्हें कई आवाजें सुनाई दी, उन्हें लगा कि कोई है और घर में उस समय चूंकि मेरे पापा भी नहीं थे, तो यह सोचकर करण मामा अपने कमरे से निकले। उन्होंने देखा कि दूसरे कमरे में उसकी बहन और पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जितेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी, जो कि शादीशुदा था और उसके भी 3 बच्चे थे। उसकी बहन और जितेंद्र दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में थे। करण इसका विरोध करता है, काफी कहा सुनी होती है। करण जब कहने लगता है कि इस बारे में वह सारी बातें अपने जीजा को भी बताएगा, अपने घर वालों को भी बताएगा, तो पूजा भी करण से लड़ने लगती है। जब हाथापाई ज्यादा बढ़ जाती है, शोर शराबा होने लगता है, तो जितेंद्र करण के गोली मार देता है, जो कि उसकी आंख में लगते हुए सर को चीरते हुए बाहर हो जाती है। अब दोनों लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने आवेश में आके इसको मार तो दिया, लेकिन अब लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। और यह सब नजारा जो पूजा का बड़ा लड़का था, जो 10 साल का था, वह अपनी आंखों से देख रहा था। उसके अंदर डर बैठ जाता है और पूजा अपने लड़के से कहती है कि अगर नानी या किसी का फोन आए तो बता देना कि करण मामा रात में ही घर से निकल गए थे और कोई भी कुछ पूछे बताने की जरूरत नहीं, वरना उसको भी मारा जाएगा।
यानी पूजा अपने लड़के के अंदर डर का एक माहौल पैदा कर देती है ताकि वह ये होने वाली घटना है किसी को ना बताए। और पूजा जितेंद्र के साथ में उसकी बाइक पर बैठकर और उस लाश को कपड़ों में लपेटकर वहां से करीब 2-3 किलोमीटर जाकर झाड़ियों के बीच में फेंक देती है, कि जहां जंगल का इलाका था, रात का समय था, झाड़ियों में फेंक देते हैं। जितेंद्र को फिर भी यह विश्वास नहीं था कि करण मर चुका है, तो जब लाश को फेंका जाता है तो उस समय भी जितेंद्र एक गोली उस पर मारता है। और जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ अब करण मर चुका है, तो दोनों लोग वापस घर लौट आते हैं। और सुबह जाकर पूजा किसनी थाना में जाकर एक FIR दर्ज करा देती है कि उसका भाई रात में उसको छोड़ने आया था, उसके बाद में लापता हो गया। पुलिस ने सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की तो कड़ियों को जोड़ते हुए जितेंद्र को और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। पूजा के बड़े लड़के जो की उम्र जिसकी 10 साल है, उसको आई विटनेस के तौर पे उसके बयान ले लिए। उसने सभी बातों को एक एक कर बताया कि किस तरह मम्मी ने और पड़ोस वाले अंकल ने मिलकर उसके मामा को मारा था। इस समय दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जिसने भी इस घटना को सुना वह दंग रह गया। क्या भाई बहन का रिश्ता भी अब इस नाजुक मोड़ पर आ गया है कि बहन जो अपने भाई के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहती है और भाई जो अपनी बहन के लिए मर मिटने पर तैयार रहता है, क्या अपने स्वार्थ के लिए बहन अपने भाई को भी मरवा सकती है? क्या बहन को यह नहीं लगा कि उसका भाई जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की है, क्या उसको मरवाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपते थे, उसका कलेजा नहीं कांपा था? अब आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद,